Good evening, students. Hope all are doing well. आज मैं आप सभी के लिए 9वीं कक्षा का जो पाठ 2 है, जिसका नाम है गुलाब सिंह, और इस कहानी को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखे हैं। वो उसका समरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके बारे में बताऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 को हुआ था और उनका मृत्यु 1948 को हुआ था। उनका जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। साहित्य में, साहित्य लिख रहे थे। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। जो पहला वो काव्य लिखे थे वो 15 वर्ष की आयु में लिखे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई है, उसके लिए वो कई बार जेल भी गए हैं। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। उन्होंने साहित्य के साथ भी जुड़े हुए थे और राजनीति के साथ भी जुड़े हुए थे। दोनों तरफ से समान रूप से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक साथ वो साहित्य लिख रहे थे और एक ही साथ वो देश की सेवा भी कर रहे थे। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप दे सकते हैं। उनका जो रचना है उसमें आप देश के लिए कितना प्रेम है वो भी देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। उनको जो पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से, उसका नाम है शेक्सपियर पुरस्कार। आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। अभी शब्दार्थ देखते हैं। छाप, असर, दुलारा, लाडला, बुखार, ज्वर, तस्वीर, चित्र, जुलूस, जनयात्रा, बादशाह, राजा, किंग, हुक्म, आदेश, ऑर्डर, रोली, तिलक लगाने का लाल बुकनी। रोली जो तिलक हम लगाते हैं, एक पाउडर रेड कलर का होता है। आभा मंडल, कांति का घेरा। बलैया लेना, किसी के कल्याण की कामना करना। बिखेरना, इधर उधर फैलाना। लथपथ, भीगा हुआ। थाम, पकड़। सान, ठाट बाट। सुगंध, सुबास और खुशबू। अभी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कहानी को लिखे हैं। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। हमें एक दिन की जरूरत नहीं है, एक तारीख की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम किसी अच्छे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक भले आदमी के बारे में जो हमारा देश को इतना प्रेम करते थे, तो उनके बारे में बताने के लिए, एक अमर लोगों के बारे में बताने के लिए दिन और तारीख की जरूरत नहीं होती है। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। उसका नाम था गुलाब सिंह। हम जो अमर अंत की कहानी बताने जा रहे हैं, उस कहानी में जो बालक था उसका नाम है गुलाब सिंह। उसके घर में माता पिता थे, एक बहन थी और गुलाब सिंह माता पिता का बहुत ही प्यारा लड़का था। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, वह बीमार पड़ा। गुलाब सिंह बीमार पड़ा
माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माता ने, जब हम बीमार पड़ते हैं तो माँ हमें खाना नहीं दिया जाता है। खाना खाने से बुखार बढ़ जाता है। इसी माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। उसकी जो छोटी बहन थी उसको सहन नहीं हो पाया। बार बार गुलाब सिंह खाना मांग रही है, माँ ने खाना देने के लिए मना कर दिए, लेकिन बहन जो है उस भाई के प्रति इसका प्रेम है, इसलिए वो सहन नहीं कर पाई। बहुत चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भैया को। वो चुपके से जाके गुड़ चना ले आई और भैया को खिला दिया। उसके बाद क्या हुआ ना, भैया का बुखार बढ़ गया और बहुत तो खिला चुकी थी, वो क्या करेगी, वो छोटी है, उसे पता नहीं है। वो भैया को गुड़ और चना खिला दी, भैया का बुखार बढ़ गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो ऑलरेडी भैया को खाना दे चुका है और भैया ने खा लिया है। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। उसको लगा चलो भैया को तो खिला दी, अभी माँ बाप भी डांटेंगे क्यों खिलाया, चलो भैया को खुशी दे दी मैंने, अभी माँ बाप डांटेंगे तो डांटने दो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। पर भाई भी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए भाई इतना प्यार करता था, वो बहन ने गुड़ और चना दिया था। उसके बाद ये बात वो अपने माता पिता को नहीं बताया। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ ना, रोग उतर गया, उसका तबीयत ठीक हो गया, लेकिन भाई अपनी बहन के प्रति जो प्रेम था वो वैसे ही बरकरार रहा। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। ऐसे सिर्फ बहन के लिए नहीं, उसके माता पिता के लिए भी उसके मन में बहुत सारा ढेर सारा प्यार था। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, कभी फाइटिंग करता था, कभी गुस्सा हो जाता था, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उनके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। कुछ भी हो, वो कुछ कितना भी लड़ता झगड़ता था, लेकिन उसके अंदर हृदय में, उसके हार्ट में जो प्यार था माँ बाप के लिए और बहन के लिए, वो ऐसे ही बना रहता था। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। एक दिन ऐसा हवा आया जिसे लगा जो मर गए हैं वो जिंदा होकर उठे हैं। क्या था वो? यह हवा उमंगों की हवा थी। कुछ एक्सपेक्टेशन था वो लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेशन था? बड़ा भारी जुलूस निकालना था, एक रैली निकलना था, एक भारी बहुत सारे लोगों के साथ एक जुलूस भी जाना था। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। बादशाह, वो जो एरिया का राजा है, मुस्लिम सोसाइटी में किंग को बादशाह बोलते हैं, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। बादशाह ने हुक्म दिया था जुलूस नहीं जाएगा। शहर में आतंक छा गया। इस बात को लेके लोगों में बड़ी परेशानी हुई और शहर में आतंक छा गया, एक दूसरे से लड़ने लगे। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। भाई कहा, कौन है वो बादशाह, हमारा जुलूस क्यों नहीं जाएगा, हमारा झंडा क्यों नहीं जाएगा? बहन बोली, कौन है ये बादशाह? बहन को भी पता नहीं ये बादशाह कौन है। भैया ने कहा, वो होगा कोई, हाँ वो कोई होगा। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? बहन बोल रहे, नहीं जुलूस निकलेगा, झंडा भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। कटु स्वर मतलब उसका स्वर चेंज हो गया, गुस्से से वो बोल रहा है। हाँ, हमारे जो देश है वो तो बादशाह का गुलाम है, ये बादशाह का सर्वेंट है हमारा देश, बादशाह जो बोलेगा हमें करना पड़ेगा। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। उत्तर में था, तब तो जरूर निकले जुलूस। हाँ, अच्छा ऐसी बात है, तब तो जुलूस जरूर निकलेगा और जरूर हमारा झंडा हम फहराएंगे। झंडे की तैयारी होने लगी। अभी वो झंडा बनाने लगे, झंडे की तैयारी होने लगी। कैसे तैयारी की है? बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। बहन ने अपना पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बनाने लगी। लाल हरा रंग भी चढ़ गया, लाल रंग दिया और हरा रंग भी दे दिया उस ओढ़नी में। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया।
भाई के पास एक खेलने का डंडा था, एक स्टिक था, उसमें बांध लिया। अभी क्या हुआ, झंडा तैयार हो गया। अब भाई झंडा लेकर चला। अब क्या हुआ ना, भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। बहन को भी भाई के साथ जाने का बड़ा मन था, इसीलिए बहन बोली, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन भाई ने क्या उत्तर दिया, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे, मुझे बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगे, तुम मेरे साथ मत आओ। नहीं भैया नहीं बहन, भाई बोल रही है नहीं मत आओ, बहन बोल रही है नहीं मुझे जाना है। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे। बहन बोल रही है भाई को, जुलूस कौन बनाएगा, अगर तुम झंडा उठाकर चलोगे तुम्हारे पीछे कोई लोग भी आना चाहिए ना, नहीं तो जुलूस कैसे बनेगा। तुम झंडा उठाकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जुलूस बनाकर चलूंगी। नहीं रानी, भाई ने बोली, नहीं रानी तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, नहीं नहीं तुम मेरे साथ मत आओ, जुलूस मत बनाओ, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तुम रोली का तिलक लेकर आओ जो रेड कलर का होता है, और हमें तिलक लगा दो, और जैसे राजकुमारी अपने राजकुमार भाई को विदा करती है वैसे ही मुझे तुम झंडा के साथ विदा करो। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। बहन खुश हो गई, और वो दौड़ के घर के अंदर गई और एक थाली में ताली बजाई, क्लैप किया, और उसके बाद थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और थाली में एक दिया भी जल रहा था, थाली में एक दिया भी रखा और लेके आया भाई के पास। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। मुंह के चारों तरफ जो थाली घुमाती थी वो एक आभा मंडल जैसा लगता था। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। उसने देवी देवताओं के चित्र में वैसे ही आभा मंडल देखा था जैसे भाई के आरती उतारने के टाइम उसको दिख रहा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हुई, उसको बहुत खुश हुआ। बहन बहुत खुश हो गई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराया। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और थोड़ा सा चावल उसके सिर के ऊपर बिखरा दिए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। तभी क्या होना, उसके बाद भाई ने बहन का पैर छुए और विदा ले ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। बहन ने भी भाई के सिर के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और बलैया ले ली। अब वह झंडा लेकर चला। अभी भाई झंडा लेकर चल रहा है। बहन दरवाजा पर खड़ी देखती रह गई। बहन दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है और भाई झंडा लेकर आगे बढ़ता है। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। अभी बहन सोचती है, भाई ने क्या बोला था, राजकुमारी जैसे अपने राजकुमार को विदा करती है वैसे ही तुम मुझे विदा करो, मेरे आरती उतारो। तो अभी बहन बोलती है, राजकुमारी जैसे खड़ी होकर राजकुमार को जाने जैसे राजकुमार जा रहे हैं वैसे ही देखती है, मैं भी वैसे ही अपने भाई को देखती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वह झंडा लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। भाई बड़ी दूर तक भाई जा रहा है, बहन वही दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही है। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर जाने पर क्या हुआ, बादशाह के सिपाही रास्ते में घूम रहे थे, वो जो झंडा पकड़ कर जा रहा था गुलाब सिंह, उसको वहीं पर रोक दिया। वह ना रुका, लेकिन गुलाब सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, झंडा लेके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। बादशाह के सिपाहियों को गुस्सा आया क्योंकि गुलाब सिंह उनके बात नहीं माना, इसीलिए उन लोगों ने गोली चला दी। वह गिरा। गोली चलाने के बाद गुलाब सिंह नीचे गिर गया। झंडा ना गिरा, वो गिर गया लेकिन झंडा वैसे ही पकड़ कर रहा, वह उसके हाथ में था, वो झंडा हाथ में लिए खड़े था, हाथ में पकड़े ऐसे ही नीचे गिरा था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। जब गोली चला उसके ऊपर, सभी दूसरे लोगों को भी डर लगता है कहीं उनके ऊपर गोली ना चला दे बादशाह के सिपाहियों, इसीलिए वो गुलाब सिंह के पास नहीं आए। बहन ने भाई को गिरते देखा। बहन जो दरवाजे पर खड़ी थी उसने देखा
कि भाई अब गिर पड़ा। बहुत दौड़ पड़ी, बहुत दौड़ कर भैया के पास आ गया। भाई खून से लथपथ पड़ा था, भाई का शरीर पूरा खून से भरा हुआ था, खून से लथपथ था। वह पुकारती रही भैया भैया, वो भैया 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 को पुकारती रही। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। भाई जो मरने जा रहा था गोली खाने के बाद, जब वो बहन की आवाज सुनी तो उसको लगा वो जिंदा हो गई। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। अच्छा बहन तू आ गई, अब ये झंडा पकड़। बहन ने झंडा थाम लिया, बहन ने भाई से झंडा ले लिया। भाई चला गया, भाई चला गया मतलब भाई का मृत्यु हो गया। बहुत रोई बहन, बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाई रही। बहुत रोई, रोते रोते वो झंडा हाथ में ऐसे पकड़ती रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। बादशाह सिपाही को लगा चलो यह हमारी बात नहीं मानता था, हमने उसको मार डाला, हमने अपना काम कर दिया। उसके बाद गुलाब सिंह चला गया तो वो सिपाही भी अपने आप चले गए। लोग भागे आए, सिपाही चले गए, गुलाब सिंह मर गया। उसके बाद सभी जो लोग देख रहे थे वो गुलाब सिंह के पास भागकर आ गए। उन्होंने भाई की देह उठाई, सबने भाई के देह, उसका जो डेड बॉडी था अपने कंधे पर ले लिए। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बहन झंडा पकड़कर चलने लगी और उसके पीछे पीछे सभी जो लोग थे वो गुलाब सिंह के डेड बॉडी पकड़कर चलते रहे। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। बादशाह ने क्या कहा था? जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। ये जो बहन चली झंडा पकड़कर, उसके पीछे पीछे इतने सारे लोग आए, ये हुआ ना जुलूस। झंडा नहीं निकलेगा, बादशाह ने हुक्म दिया था झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। यह और कोई नहीं है, वही गुलाब सिंह जो अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, देश के लिए अपनी जान दे दी। और उसी के वजह से हम लोग आज गुलाब सिंह को याद रखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं हमारे देश में जिनको हम आज तक याद रखते हैं। वो लोग अमर जवान हैं। आशा करती हूँ ये गुलाब सिंह की कहानी सुनकर आप लोगों को देश प्रेम की भावना जागृत होगी।